बहुत निभा ली बड़ी बहू का कर्तव्य। अब छोटी आ गई है ना, अब तो मुझे आराम मिलेगा ही मिलेगा। चलो, एक सप्ताह तो हो ही गया है। माँ जी तो अब छोटी को बोलेंगे ही खाना बनाने के लिए। और वैसे भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, घर का काम करूँ या बाहर का काम करूँ। बहू। हाँ माँ जी, छोटी को चूल्हा पूजन के लिए बोलने आए हैं क्या? टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं चूल्हा पूजन उससे करवा दूंगी, मुझे सब पता है। कैसी बातें कर रही है बहू तू? एक सप्ताह हुआ ही है और छोटी बहू से अभी चूल्हा पूजन करवा दूं? क्यों माँ जी, क्यों नहीं करवा सकते हैं? अभी उसे 1 महीना होने दो, थोड़ा घर के बारे में उसे जानने दो, परखने दो, उसके बाद उसे चूल्हा पूजन करवा देना। बड़ी आई छोटी बहू से अभी चूल्हा पूजन करवाने के लिए। मैं तो आज ये बोलने आई थी तुमसे कि आज सुबह के खाने में थोड़ा अच्छा खाना बना देना। छोटी बहू आई है तो थोड़ा ढंग का खाना नहीं बनाएगी तो क्या सोचेगी? डेली डेली दाल चावल उबाल उबाल कर रख देती है, ये कोई खाना में खाना होता है? तो बहू आज मैं फिर से बोल रही हूँ, मीठे में कुछ बना लेना और 2 तरह की सब्जियां बना लेना, पूरियां बना लेना। सब्जी तो अच्छा होना चाहिए बहू, और हाँ, चावल नहीं बनाना, उसके जगह पर वेज बिरयानी बना देना। और चल जल्दी जल्दी हाथ चला, स्कूल भी जाना है तुझे, फिर बोलेगी कि माँ जी आपने पहले बताया नहीं, लेट करवा दिया। माँ जी, इनकी छोटी बहू जब से आई है ना, तब से छोटी बहू का रट लगा रखी है। मैं इतने सालों से इन लोगों को कर 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 दे रही हूँ, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी छोटी बहू के लिए 10 तरह के खाना मैं बनाऊं, स्कूल भी जाऊं, घर का काम करूं कि बाहर का काम करूं? अरे 1 सप्ताह हो गया उसे यहाँ आए हुए, कब तक बैठा करके माँ जी खिलाते रहेंगे? अरे बहू क्या कर रही है, लेट हो रहा है। माँ जी, जब से इनकी छोटी बहू आई है ना, जैसे लग रहा है कि कोई कहीं की अप्सरा है। छोटी बहू को ये पसंद है, छोटी बहू को वो पसंद है, उसके लिए ऐसे करना, उसके लिए कॉफी बनाना। अरे माँ जी, थोड़ा बड़ी बहू का भी तो कदर कर लीजिए थोड़ा। अब तो मेरे पैरों से चला भी नहीं जाता, ये दर्द तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। माँ जी। हाँ छोटी बहू। माँ जी, इस उम्र में तो ऐसे ऐसे दर्द होते ही रहते हैं, लगता है कि आप सीढ़ियों पर ज्यादा चली थी क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, अभी अभी मैं सीढ़ियाँ ही उतर करके आ रही हूँ, देखो ना बहुत घुटने में दर्द हो रहा है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तेल गरम करके आपको पैरों में मालिश कर देती हूँ। मालिश से माँ जी आपको आराम आ जाएगा। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें तो इस घर में आए हुए 5 साल हो गए बहू, लेकिन तुमने तो मालिश के लिए आज तक नहीं कहा, देख लो। जरा सीखो अपनी देवरानी से, मेरी दर्द इसे सहा नहीं गया। माँ जी आप मेरी माँ की जगह पर है, भला मेरी माँ को कुछ होगा तो मैं ऐसे छोड़ दूंगी माँ जी। आप रुकिए माँ जी, मैं अभी गर्म करके तेल लेकर आती हूँ, देखिएगा मालिश करूंगी ना 1 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। सच्ची में बहू, आज मुझे लग रहा है कि बहू के रूप में मुझे छोटी बहू मिली है। जा बहू, ले आ गरम करके तेल, मालिश कर दे, थोड़ा कम हो जाए दर्द। जी माँ जी। माँ जी, जो आप छोटी बहू के सामने इस तरह से मुझे बोल रही हैं, पहले तो ऐसे पैरों में दर्द कभी हुआ ही नहीं था। और वैसे भी काजल अभी अभी आई है, आप उसे कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, तो बैठी हुई तो है, अगर आपका कोई काम कर देती है तो क्या दिक्कत है? आपके लिए तो अच्छा है ना माँ जी, आपके घर में 2-2 बहुएं आ गई, तो मैं तो कामों में लगी हुई हूँ। जब तक अगर छोटी आपको पैरों की मालिश कर देती है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाभी। हाँ दीदी। आप अपना मोबाइल निकालिए ना भाभी। लीजिए दीदी। देखिए भाभी, ये पर्स आपको दिख रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, आप मेरे लिए मंगवा दीजिए ना। भाभी ये पर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने लिए अभी पसंद की हूँ, प्लीज भाभी मंगवा दीजिए ना। अभी 15 दिन पहले ही देवर जी की शादी हुई है और मैं पहले से ही स्कूल में एडवांस पैसे ले ली हूँ, मेरा सारा बजट बिगड़ गया है दीदी, मैं अभी कैसे ही आपका पर्स मंगवा लूँ? देखा ना माँ, देखा ना। बड़ी बहू, तुम मुझे क्या ताना दे रही हो कि मेरी बेटी की शादी में तूने खर्च किया है? नहीं माँ जी, मैं भला आपको क्यों बोलूंगी, मुझे तो कुहू ने बोला इसलिए मैंने बोला। अभी अभी शादी में कितने खरीदारी किए थे कुहू, 15 दिन में भला माँ जी पर्स की क्या जरूरत हो गई है इनको? मैं आपको भला क्यों कुछ बोलूंगी माँ जी? मुझे पता है ये माँ जी ना, ये मेरी देवरानी को दिखाने के लिए ये कितना ड्रामा करेगी, क्योंकि मेरी बातों से माँ जी को और मेरी ननद रानी को मिर्ची लग चुकी है। अब वो जानबूझकर मेरी देवरानी को ज्यादा ही तारीफ करेगी। सच्ची में छोटी बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, देखो तो तुम्हारे हाथ लगते हुए 1 मिनट में दर्द चला गया। सच्ची में माँ जी? अरे हाँ बहू, बहुत अच्छा तुम्हें मालिश करने आती है। तो ठीक है माँ जी, अभी मैं हाथ धोकर आती हूँ। अरे हाँ बहू, जा 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 हाथ धो ले। वाकई में को तुम्हारी छोटी भाभी तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी होगी मेरी छोटी बहू। मैं भी देखती हूँ ना कितने दिनों तक ये तेल मालिश चलने वाली है। कुहू दीदी, जरा बताइएगा आप, आपको कौन सा पर्स पसंद
आया है। ये मेरी देवरानी की चालू हो गई नौटंकी। बताइए ना दीदी। अरे बेटा, तुम्हारी छोटी भाभी बोल रही है तो बता देना, क्या पूछना चाह रही है? हाँ भाभी, ये वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा पर्स। दीदी, ये तो सिर्फ 2000 का पर्स है, आप चिंता मत कीजिए। आप ये पर्स मेरे तरफ से ले लीजिए दीदी। सच्ची में भाभी? अरे हाँ दीदी, हाँ हाँ, ये होती है भाभी। अरे वही ना बेटा, एक हमारी बड़ी बहू है जिसे देखती ही मना कर दिया, पता नहीं पैसे बचाकर कहाँ लेकर जाएगी। सच में भाभी, आप तो बड़ी भाभी से कई गुना अच्छी है, मेरी फेवरेट भाभी। हाँ? जब से ये छोटी आई है ना, तब से मेरी तुलना इससे सब कर रहे हैं। अभी तो छोटी को कुहू को समझाना चाहिए था, लेकिन शायद उसको भी तुलना बहुत अच्छी लग रही है। काजल। हाँ दीदी, तुम सबके लिए नाश्ता लगा दो, मैं जाकर बाकी का काम देख लेती हूँ। मैं दीदी? अरे हाँ तुम। बड़ी बहू, थोड़ा अपना बड़प्पन भी तो रख लिया करो ना। अभी छोटी को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम उसे काम बोल रही है करने के लिए। माँ जी, आप जब छोटी से तेल लगवा सकती हैं और मैं इसे इतना सा भी काम नहीं बोल सकती हूँ करने के लिए। माँ जी चलिए, मैं आज आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैं इधर कितने दिनों से देख रही हूँ माँ जी कि आप थोड़ा सा ही नाश्ता खाती हैं। आज आपको मेरे हाथ से अच्छे से नाश्ता करना पड़ेगा। माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ते का प्लेट लाती हूँ। देख रही है ना बेटा, तू अपनी छोटी भाभी को कितनी अच्छी है, और दूसरी तरफ ये मेरी बड़ी बहू आए दिन तेरे से और ये छोटी बहू से जलते रहती है। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। भाभी से कुछ भी बोल दो ना कि भाभी मुझे ये पसंद है, देखो टेढ़े मेढ़े कैसे मुंह बनने लगते हैं। अगर वो ना कर दिए तो नहीं ही लेंगे वो। बड़ी भाभी नौकरी करके क्या दिखाना चाहते हैं माँ, कि हम लोग क्यों मालकिन है, जैसे वो बोलेंगी वैसे हम लोग सुनेंगे। अरे रहने दे बेटा, रहने दे, इसे भी मैं देखती हूँ कि कितने दिनों तक इसका मालिकाना चलता है। अब मेरी छोटी बहू आ गई है, अब मुझे बड़ी बहू की कोई जरूरत नहीं है। वाह बहू, तुझे मेरी कितना ख्याल है। बड़ी बहू, देखा तूने छोटी बहू की मेरी कितनी ख्याल है? देख लो जरा, इसे इतने दिनों में ही पता चल गया कि मैं कम खाती हूँ, और तुझे 5 सालों में पता नहीं चला कि तेरी सास कितना खाती है कितना नहीं खाती है। बता जरा, कभी भी तुम 5 सालों में इतना प्यार से मेरी प्लेट कभी लगाई होगी? अरे जरा सीख अपनी देवरानी से कुछ। माँ जी, इन 5 सालों में मैं ही आपके लिए गरम गरम रोटियां बना बना करके खिलाई हूँ, कभी ठंडा खाना नहीं खिलाई हूँ, लेकिन आप तो सब भूल ही गई। अरे रहने दे बहू, रहने दे, खाने दे मुझे चैन से। माँ जी, खाना गुस्सा होकर के नहीं खाते हैं, थोड़ा ठंडा होकर खाइए माँ जी, खुश होकर खाइए ना, ताकि अनाज आपको शरीर को लगे। हाँ? अरे बहू, तुझे पता नहीं है, ये बड़ी बहू शांति से अच्छा से खाने देगी मुझे तो ना, तुरंत जवाब इसके मुंह पर तैयार रहता है बोलने के लिए। देखती हूँ आखिर ये कब तक चलेगा। बहू, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अपने कमरे में आराम कर, मैं खा लूंगी ना तो तुम्हें बुला लूंगी। जी माँ जी। सच्ची में मेरी छोटी बहू ना बहुत ही अच्छी है। कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहू तो अच्छी है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो को शायद सहेली के यहाँ मिलने गए हैं और माँ जी भी सो गए हैं। घर में तो कोई फ्री है ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, इनको मैं फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो, आइए ना घर, जल्दी आइए, शॉपिंग पर चलना है। वाह, माँ जी तो अभी तारीफ कर रहे थे अपनी छोटी बहू को, ये तो अपने पति को लेकर के निकल गई। इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और मैं अकेले यहाँ दोपहर में लंच की तैयारी कर रही हूँ। अभी सासू माँ उठे, उनके बाद मैं इनसे पूछती हूँ कि कहाँ गई आपकी छोटी बहू। खाकर कितना जल्दी नींद लग गई थी, पता भी नहीं चला। माँ जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? आपकी छोटी बहू कहाँ गई? मुझे नहीं पता। माँ जी, आपने तो मुझे छोटी के सामने क्या क्या कर दिया, लेकिन देख लीजिए आपकी नई बहू पूरे घर में नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो देवर जी के साथ कहीं बाहर तो नहीं ना गई है। हाँ? लेकिन आप ही सोचिए, क्या उसे बिना बताए कहीं जाना चाहिए था? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा बहू, आने दो छोटी बहू को, आज इन दोनों को अच्छे से खबर लेती हूँ। बड़ी आई थी अपना झंडा गाड़ने, मैंने इतने साल अपनी सास के ताने सुने हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली है। 2 दिन की आई महारानी इतनी जल्दी सबके नजर में कैसे चढ़ सकती है? उसको भी मेरे जितना सहना ही होगा। आज महारानी को तो माँ जी अच्छे से खबर लेने वाली है। इतना लेट हो गया, अभी तक बहू घर नहीं आई है। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। छोटी बहू आई क्या? नहीं माँ जी, मैं तो नहीं देखी हूँ। आज तो घर में हंगामा होकर रहेगा, क्योंकि आज भी मुझे वो दिन याद है। माँ जी सो रही थी, तभी मैं अपने पति के साथ बाहर चली गई थी, क्योंकि मेरे पतिदेव ने कहा था कि माँ को मत जगाओ, फिर वो दोबारा सो नहीं पाएगी। लेकिन जब मैं बाजार से घर वापस आई तो माँ जी तो घर को सर पर ही उठा लिया था। बस आज शायद वही तमाशा दोबारा होने वाला है।
जाएगी। आज माँ जी के लिए स्पेशल उनकी चाय बना कर ले जा रही हूँ। चाय पिला करके माँ जी को और दिमाग गर्म करना है। माँ जी चाय ठंडी हो रही है, पीजिए ना चाय। देख लीजिए माँ जी, छोटी बहू अभी तक आई नहीं है। ये तो आपकी तारीफ करने का गलत ही फायदा उठा ली। अगर मुझे सर पर चढ़ाना आता है ना बहू, तो सर पर से उतारना भी आता है, और वो भी अच्छी तरीके से। माँ जी, देवर जी के हाथ में ये दो दो तीन तीन शॉपिंग बैग, इनकी शादी करा के तो मेरी बजट ही बिगड़ गया है। और मैं स्कूल में पैसे भी एडवांस में ले ली हूँ, लेकिन ये लोग तो मजे से शॉपिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि सासू माँ तो गुस्से में भरी बैठी हैं। सॉरी सॉरी माँ जी, आप सो रही थी ना, इसलिए मुझे जगाना अच्छा नहीं लगा। माँ जी देखिए, आपके लिए मैंने क्या खरीदा है, दिखाइए ना माँ जी का गिफ्ट। ये लो माँ। माँ जी, मैं आपके लिए आपकी पसंद की साड़ियाँ लेकर के आई हूँ, और वो भी दो दो। माँ जी, अरे क्या बहू, तुम्हें मेरे लिए दो दो साड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मेरे मायके से ना आपके लिए दो साड़ी कम आई थी, इसलिए मैं जा करके ये साड़ी लेकर आई हूँ आपकी पसंद की। अच्छी लगी ना माँ जी आपको? अरे बहू, ये साड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। बड़ी बहू देख, कभी भी तुम मेरे लिए ऐसे कहीं से कुछ लाई होगी? बता जरा, छोटी बहू को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन ये तो मेरे बारे में कितना सोचती है। तुझे तो अपनी नौकरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, कमाती है उसके बाद भी कुछ लेकर के नहीं आती है। माँ जी, आपकी छोटी बहू के आते ही आप तो सब कुछ भूल गई हैं माँ जी। याद है माँ जी, मैंने कितनी बार आपके लिए साड़ियाँ ला कर दी है, और तो और मैंने तो आपके लिए सोने की झुमकी भी ला करके दी, मगर छोटी आ गई तो मेरी तुलना उससे हो रही है। बड़ी बहू, तुम मुझे छोटी बहू के सामने झूठा साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है? देख लीजिए माँ जी, सामने ही देख लीजिए, आपने जो हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी है ना, वो मैंने ही आपको दी है। बोल दीजिए, ये भी झूठ है? आप अपनी छोटी बहू के सामने मेरी बुराइयां कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है। आपकी छोटी बहू तो आज आई है, और मैं तो कब से आपकी सेवा कर रही हूँ। वैसे भाभी, माँ सही तो बोल रही है, क्या गलत बोल रही है? आपने मुझे 2000 का पर्स भी कभी दिलवाई थी? कुहू, आप तो चुप ही रहिए, आप तो हर हफ्ते शॉपिंग करवाती है मेरे से, और उसका खर्चा मेरे से ही लेती हैं आप, और उसके बाद भी इतना बोल रही हैं आप। और माँ जी, आपने एक बार मेरे बिन बताए जाने पर तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन आज माँ जी छोटी बहू से गिफ्ट लेकर के तो खुश हो गई हैं आप। यही से आपका लालच नजर आ रहा है। और ये भी सुन लीजिए माँ जी, कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन होता है, वक्त आने दीजिए। वक्त आने पर ना माँ जी, आपकी बड़ी बहू की कदर अपने आप हो जाएगी। बड़ी बहू, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं देख रही हूँ कि तुम किस खानदान से हो। माँ शांत हो जाओ ना माँ। देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मिठाई भी लाया हूँ। कहू दीदी। हाँ भाभी, अरे गुस्सा थूक दीजिए दीदी, मैं ना आपके लिए भी छोटा सा उपहार लाई हूँ। माँ इतना गुस्सा क्यों करती है? तू टेंशन फ्री रह ना, रिलैक्स रह। आज तुम्हारा पसंद का मिठाई लेकर के आया हूँ। काजल, जा प्लेट लेकर के आ और माँ को मिठाई निकाल करके दो। जी, अभी लाई किचन से प्लेट। अरे माँ, इतना गुस्सा मत किया करो, गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे लिए तो जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, हमेशा मेरे साथ बुरा ही व्यवहार इन लोग करते हैं, और ये काजल के साथ कितना अच्छा व्यवहार सब करते हैं। और ये काजल को माँ जी का गुस्सा वाला व्यवहार एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, लेकिन सास तो अपनी छोटी बहू के साथ प्यार से कितना खुश है, और कितना प्यार से पेश आ रही है। और मेरी ननद जितना मुझे परेशान किया है, उतना तो काजल को कभी कर ही नहीं पाएगी। घर के सारे काम मैं करती हूँ, और ये छोटी को जरा सा भी एक काम नहीं करने देती है माँ जी। देवरानी के आने से तो मेरा कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उसका काम का बोझ और बढ़ गया। एक तो ये छोटी महारानी बड़ी, इसका भी खाना पीना एक्स्ट्रा मुझे बनाना पड़ता है, और दूसरी तरफ उसे काम न करते हुए देखकर मुझे और जलन होती है, और गुस्सा होती है मन में। पूनम, मैं बहुत थक गई हूँ जी, मैं इन घर वालों के लिए क्या नहीं किया। जब से आई तब से मैंने सोचा कि कुछ चीज की कमी नहीं की, माना मैंने कि आपकी थोड़ी कमाई कम है, उसी की वजह से मैं भी स्कूल में जॉब करने लगी कि इन लोगों को कुछ चीज की कमी ना हो। लेकिन ये लोग तो छोटी बहू के आने के बाद मुझे तो उसके सामने बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। माँ जी को, देवर जी सबके सब कर रहे हैं, बताइए मुझे कैसा लगता होगा। पूनम, सबका समय आता है, बेशक अपना समय आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तू टेंशन मत लो, सब भगवान पर छोड़ दो। इतना रोने गाने से उन लोगों को कोई असर नहीं होने वाला है।
देखते देखते गर्मी भी आ गई, गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई। पूनम, हाँ बोलिए। गर्मी की छुट्टियां तो तुम्हारी पड़ गई होगी ना? हाँ, मेरी कल से ही गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है। तो चलो, मैं कब से गर्मी की छुट्टी का इंतजार कर रहा था। क्यों? मैं सोच रहा हूँ ना कि कहीं ठंडी जगह पर हम लोग दोनों घूम करके आते हैं। पर माँ जी को बुरा लगेगा। अगर माँ जी जानेंगी तो फिर से हमारा प्लान कैंसिल कर देंगी, और वैसे भी घर कौन संभालेगा। पूनम, बस तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, और हाँ, तुम जाओ अपनी पैकिंग कर लो। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगी। माँ, क्या हुआ इतनी रात को? माँ, कल हम लोग सुबह सुबह ही निकल रहे हैं क्योंकि मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई है और अब पूनम के भी स्कूल बंद हो गया है। हमारे पास घूमने जाने का यही मौका होता है माँ। और अब तो रवि और उसकी पत्नी भी आपके पास है ना, इसलिए हम लोग आराम से जा सकते हैं। ठीक है माँ, अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी और मेरी छोटी बहन है ना, तो मुझे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं तुम्हें लेकर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, पूनम को पैकिंग में मदद कर देता हूँ। पूनम, अब सासू माँ की हमारी कद्र नजर आएगी, और ये काजल की असली चेहरा भी सामने आ जाएगा। मैं जो देवरानी का चेहरा जानती हूँ ना, आगे से मीठी मीठी पीछे से कड़वी, अब माँ जी को समझ में आएगा। बहुत मुझे माँ जी परेशान करके रखे हुए थे ना। सुबह सुबह ही निकल गए, जाना है जाए, मुझे क्या मतलब है। मेरी छोटी बहू, मेरा छोटा बेटा है ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। चलो, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, छोटी बहू को मैं इंतजार कर ही लेती हूँ। अभी तो बेचारी को अभी जगाऊंगी नहीं, सोने देती हूँ। इतना टाइम हो गया, अभी तक छोटी बहू उठी नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा टहल करके बाहर से आ जाती हूँ, जब तक छोटी बहू उठ जाए। टहल करके भी आ गई, अभी तक छोटी बहू उठी नहीं है। छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारे उठने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। बहू, मेरे लिए चाय बना देना, कब से मैं चाय के लिए इंतजार कर रही हूँ। बहू कहाँ जा रही है बहू? अरे माँ जी, हम लोग सो रहे थे तो आप ही चाय बना लेती अपने लिए। मैं कोई इस घर की नौकर तो नहीं ना हूँ माँ जी, जो आप मेरे उठने का इंतजार कर रही थी। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बड़ी बहू ने मुझे इतनी देर से चाय दी हो, और ऐसा जवाब तो कभी भी नहीं दिया। अब बैठिए आराम से, चाय आज बना करके दे देती हूँ, लेकिन आगे से आप खुद देखिएगा। बहू, क्या हुआ माँ जी? नाश्ता में क्या बनाओगी? देखिए माँ जी, मैं तो सबका पसंद का अलग अलग नाश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि रसोई में बहुत गर्मी लगती है। अब तो बड़ी दीदी है नहीं, तो नाश्ता कौन बनाएगा? ऐसा करती हूँ माँ जी कि मैं आपका बेटा से कुछ बाहर से लाने के लिए बोल देती हूँ, वो बाजार से खाने के लिए कुछ ले आएंगे। मेरी बड़ी बहू ने तो ऐसा कभी नहीं किया था। सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, चाहे उसको स्कूल जाने में जितना भी लेट हो, खाना नाश्ता तो बहू घर का ही बनाकर खिलाती थी। और ये छोटी बहू ना काम पर जाती है ना कुछ करती है, और इस तरह से जवाब भी दे रही है मुझे। वाह, पहली बार मैं छुट्टी में इतना खुश हूँ। मुझे तो यहाँ बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और इस बार ऐसा हुआ है कि कहीं गई हूँ लेकिन माँ जी का एक बार भी फोन नहीं आया। चलो अच्छी बात है, सास बहू आराम से रहे, मुझे तो टेंशन नहीं ना है। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं हनीमून पर शिमला गई थी ना, मेरी सास का तो मिनट मिनट में फोन आता था। चलो इस बार तो मेरी देवरानी के आने के बाद मेरी सास तो खुश है ना, कोई बात नहीं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। मैं तो बहुत थक गई थी इतने दिनों से। ये माँ जी का डेली डेली का ताना, ये ननद के तरह तरह का डिमांड, देवर का तरह तरह का ताने, ये सब से तो मैं थक ही गई थी। और ये बचा खुचा मेरी देवरानी आकर के पूरा कर रही थी। पूनम, अरे क्या यार, फिर से यहाँ उदास होकर बैठी हुई है? नहीं नहीं, ओ बस ऐसे ही, कुछ नहीं ऐसा है। अरे यार, तो चलो ना, यहाँ बैठी क्यों है? चलो दूसरी जगह घूमने का यहाँ प्लान किया है। सच्ची में? अरे हाँ यार, यहाँ आए तो पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं ना, तो क्या पुरानी यादों में बैठ गई है? जो होगा जो देखा जाएगा। चलो अभी यहाँ घूमने आए हैं तो मस्ती करते हैं ना, घूमते हैं ना। ठीक है। अरे भाभी, अभी तक लंच नहीं बना है, कब लंच बनाएंगे? अरे दीदी, तो मैं क्या बैठी हुई हूँ? ऐसा कीजिए, घर में झाड़ू पोछा आप कर दीजिए, मैं लंच बना देती हूँ। क्या बोला भाभी आपने? दीदी कैसी बातें कर रहे हैं अपनी भाभी से? जब मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ तब तो आपको बहुत प्यार आता है, अब मैं काम को कह दी तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आज तक मैंने कभी घर में कोई काम नहीं किया, बल्कि मेरी बड़ी भाभी मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। अगर वो बड़ी भाभी आपको काम
वाह माँ जी, नाटक तो आप सब भी मेरे साथ कर रही थी। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, समझे ना? जब मैं आपको गिफ्ट दे रही थी ना, तो आप मेरे साथ अच्छे से बात करते थे। अब आप लोग मेरे सर पर चढ़ रहे हैं। मुझे काम करने की आदत नहीं है। जब तक बड़ी दीदी आती नहीं, तो घर में काम वाली को लगा दीजिए। रवि, कहाँ गया रवि? क्या हुआ माँ? सुबह होते के साथ चिक चिक चालू हो गया। तुम्हें चिक चिक लग रहा है? अपनी पत्नी को कुछ समझाओ, इससे बोलो कि बड़ी बहू से कुछ सीखे और कितनी अच्छे से घर संभालती थी। आज तक उसने किसी को भी घर में शिकायत का मौका नहीं दिया। अब ये तुम्हारी पत्नी काम नहीं करेगी तो तुम्हें ये काम वाली को लगाना पड़ेगा। माँ, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है जो काम वाली पर खर्च करूं। एक कुओं सारे दिन बैठकर क्या करती रहती है? कुओं से बोलो घर के कुछ काम करने के लिए, क्योंकि इसको भी कल को ससुराल जाना है और आज यहाँ बैठी रहेगी तो ससुराल में काम नहीं कर पाएगी। वहाँ 10 तरह के उलाहने आएंगे अलग से। हाँ माँ, थोड़ा आप भी काम कर लिया करो। अगर काम कर लोगी ना तो तुम्हारे लिए कसरत हो जाएगी। जो बोलते रहती हो ना, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, ये सब दर्द नहीं रहेगा तो हाथ पैर चलाते रहो, समझी ना? फालतू के दवाइयों में पैसा बर्बाद मत करो। तो माँ, मैं आपको अच्छे तरीके से बोल दे रहा हूँ, घर में थोड़ा काम कर लिया करो तो आपके शरीर के लिए सही रहेगा। और इस उम्र में आपको बहुत जरूरी है, वरना आपका शरीर बैठे बैठे जाम हो जाएगा। और हाँ, काजल को काम करने की आदत नहीं है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। मुझ पर ऑर्डर दिखा रही थी सब। माँ, ये क्या हो गया माँ? ये भैया इस तरीके के निकलेंगे मैं कभी सोची नहीं थी। चल बेटा, कर ले काम, नहीं तो तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के सामने सुनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को। उसकी पत्नी की तो अकड़ और हो जाएगी। पर माँ, मैं कैसे करूँ? बेटा, तो तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी माँ इस बुढ़ापा में घर के सारे काम करे? नहीं माँ, तू चल बेटा, तू झाड़ू पोछा लगा ले, मैं देखती हूँ किचन में क्या है। वैसे भी इतने दिनों से तो बाहर से खाना आ रहा था, किचन तो वैसे पूरा गंदा पड़ा हुआ है। किचन को भी अच्छे से सफाई करनी होगी। पल भर में क्या से क्या हो गया। ये छोटी भाभी तो कितना दिखावा करती थी बड़ी भाभी के सामने, और ये छोटे भैया, मैं कभी सोची नहीं थी कि ये छोटे भैया इस हद तक गिर जाएंगे। इनसे अच्छा तो बड़े भैया थे ना, जो आज तक उन्होंने मुझे कड़े शब्दों में कभी बोला नहीं था। और ये छोटे भैया सुनिए ना। हाँ बोलो काजल। आप फ्री हैं तो क्यों ना हम दोनों आज थोड़ा मार्केट चले? अरे यार, तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, जहाँ तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो लेता हूँ। चलो हम लोग दोनों घूमने चलते हैं। अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि ये छोटी बहू इस तरह की होगी। मैंने अपनी बड़ी बहू को कितनी तकलीफ दी, लेकिन मेरी बड़ी बहू हमेशा मुझे आराम दी, और मेरा बड़ा बेटा ने भी। मैंने उसे कितना बुरा भला बोला। इस उम्र में मुझे किचन में सारा खाना बनाना पड़ रहा है, मैं कभी नहीं सोची थी। और वो भी छोटी बहू छोटा बेटा के सामने। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरा छोटा बेटा मुझे इस तरह से जली कटी सुनाएगा। मुझे तो छोटी बहू पर नाज था। मैंने बड़ी बहू के सामने छोटी बहू को कितना सर पर चढ़ाया, आज मुझे वो सब मिल रहा है। मैं ये कैसे भूल गई कि मेरी बड़ी बहू सालों से मेरी सेवा कर रही है, और ये कल की आई हुई 2 दिन की छोटी बहू को मैं कैसे सर पर बिठा ली। मैं कितना गलत की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुओं में भेदभाव। माँ, छोटी भाभी और भैया तो घूमने निकल गए और सारा काम हम दोनों पर ही छोड़ दिया। भैया भी छोटी भाभी को कुछ नहीं बोलते। माँ बेटा, मुझे तो खाना बना बना करके बहुत घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया है। क्या करूं? इतने दिन हो गए लेकिन बड़ी बहू तो वापस आई नहीं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो दोनों घर छोड़ करके तो नहीं न चल गए। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। अरे बेटा, उन लोग को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया है। सही में माँ, बड़ी भाभी के साथ तो मैंने भी बहुत गलत किया है। उन्हें मैंने भी नहीं छोड़ा। वो बेचारी कमाती थी, उनकी सारे पैसे को सप्ताह सप्ताह में ड्रेस, तरह तरह के आइटम बोल बोल कर उनसे खरीदवाती थी। वो अपने स्कूल के भी काम करती थी, घर का भी काम करती थी। कभी कभी बोल देती थी पानी लेने के लिए, जो मैं कितना सुनाती थी उन्हें। और आज माँ, घर के सारा काम हम लोग को करना पड़ रहा है। मुझे बड़ी भाभी को लेकर के बहुत गिल्टी फील हो रहा है। माँ, हमें बड़ी भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा। पता नहीं वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे तो कभी डर लगता है कि वो लोग अलग रूम लेकर के हम लोग से दूर रहने न लगे। माँ, ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारा? बेटा
हाँ बहू, झाड़ू तो लगा ही रही हूँ। ओ दीदी, नाश्ता थोड़ा अच्छा बनाइएगा कि भैया को खाने में अच्छा लगे। कल जैसा जला हुआ नहीं बना दीजिएगा। ये क्या, घर का तो माहौल अलग ही है। मेरे सामने तो माँ जी कभी झाड़ू का एक तिनका भी नहीं उठाए थे, और आज ही माँ जी झाड़ू लगा रहे हैं और ये छोटी सब पर ऑर्डर जमा रही है। जो भी हो, ये सही नहीं है। बेटा, आ गया तू। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं तू आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग कहाँ से आ गए? माँ, बस करो माँ, बस रिलैक्स करो। क्या रो रही है माँ? जिसे आना है हुआ, मुझे क्या। माँ जी, कुहू कहाँ है? रसोई में। भाभी, मैंने बर्तन धो दिया। मेरे सामने तो ये कुहू एक गिलास तक नहीं उठाते थे, और ये आज बर्तन धो रहे हैं। भाभी, आप आ गए? भाभी, बड़ी भाभी, हमें तो ये लग रहा था कि आप नाराज होकर के गई हैं और आप कभी वापस ही नहीं आएंगे। हमने आपके साथ कितना बुरा किया था भाभी। अच्छा हुआ जो आप आ गई। देखिए ना, छोटी भाभी हमारा क्या हाल बना दिया। दोनों को अपनी करने का फल मिल गया। जिस छोटी बहू को तारीफ करके उसको सर पर चढ़ाया जा रहा था, उसने इन लोगों को अपनी असली रंग दिखाई दिया। बस को हो, शांत हो जाइए। चलिए, देखेंगे नहीं आपके लिए मैं क्या क्या उपहार लेकर के आई हूँ। हाँ भाभी। चुप होइए और चलिए बाहर। माँ जी, कुहू, आप दोनों को अपना गिफ्ट पसंद आया ना? हाँ भाभी, बहुत अच्छी लगी आपकी गिफ्ट। सही में बहू, तू तो मेरे लिए बहुत अच्छा उपहार लेकर आई है। अरे भैया भाभी, आप लोग कब आए? बस अभी अभी आया। काजल तो सामने बैठी हुई थी और फ्रूट खाने में बिजी थी। उसने तो देखा भी नहीं कि घर में कौन आया कौन नहीं आया। विनय और रवि, मैं आज का इंतजार कर रही थी। अब बहुत हो गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि कौन सही और कौन गलत है। रवि, तुम अपनी पत्नी के साथ जाकर कहीं और रहो, और हम दोनों माँ बेटी बड़ी बहू के साथ रहेंगे। क्यों माँ, थोड़ा बहुत काम करने पर तुम अपना गुस्सा दिखाने लगी? नहीं बेटा, ये गलत बोल रहा तुम। अगर तुम और छोटी बहू प्यार से भी बोलता ना कि माँ इससे काम नहीं होता है, इसका काम में हाथ बटा दो, तो मैं खुशी खुशी काम कर लेती। जो लफ्ज में तुमने उस दिन बोला था ना, और जिस तरह से छोटी बहू डेली डेली मेरी बेटी को और मुझे जलील और अपमान जो कर रही है ना, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बात रहा बड़ी बहू को, तो बड़ी बहू के साथ इतने सालों से मैं रही, लेकिन एक दिन भी मुझे कभी जलील ना अपमान की, ना मुझे की, ना मेरी बेटी को की। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कम से कम मेरी बड़ी बहू अपमान तो माँ बेटी को नहीं ना करेगी। छोटी बहू, मैं तुझे बहुत अच्छा समझती थी कि तू बहुत अच्छे घर से हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम हमारे साथ रहने लायक ही नहीं हो। हाँ माँ जी, हम लोग आपके लायक कहाँ से होंगे? हम लोग जो आपको मुंह पर ही साफ साफ बोल देते हैं, तो लायक कहाँ से रहेंगे? और हाँ माँ जी, मुझे तो ये पता था एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा, क्योंकि बड़ी दीदी एक दिन मुझे बुरा बना करके ही छोड़ेंगी। ये मुझे पता था। मुझे तो आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। छोटी बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। गलत बड़ी बहू नहीं है, बल्कि तुम हो। तुमसे थोड़े दिन के लिए घर संभाला नहीं गया और बेइज्जती की बात करती हो। तुम्हारा इस घर में रहना इस घर के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी जैसी बहू के कारण घर के बंटवारे हो जाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में कोई हिस्सा नहीं होगा, और ये घर मेरे नाम पर है, और मैं बड़ी बहू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। रवि की शादी में बड़ी बहू ने इतना खर्च किया, लेकिन रवि के आंखों में तो जरा सा भी शर्म नहीं है। मैंने तो भाभी से कभी पैसे नहीं मांगे थे। वो सब खर्चा इन्होंने तो अपने आप किया था ना, जिसका आज एहसान दिखाया जा रहा है। बस रवि, बेशर्मी का भी हद होती है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने ही तुम लोगों को बड़ी बहू के साथ ऐसा करने के लिए सलाह दी थी। मैं अपने साथ बड़ी बहू को रखना चाहती हूँ, और तुम दोनों इस घर से चले जाओ। और वैसे भी रवि, तुम तो बहुत अच्छा कमाते हो ना, तो जाओ कहीं भी जाकर रह लो। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पति छुट्टी पर जाने का फैसला लेकर बहुत ही अच्छा किए थे। मैं तो जाने से मना कर रही थी, अगर नहीं जाती तो आज ये घर का नजारा नहीं देख पाती। माँ, मैं इस तरह से इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर मुझे इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। इन लोगों को नौटंकी मैं नहीं झेलूंगी। रवि, मैं आपसे साफ साफ बोल दे रही हूँ, आपको रहना है तो रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये क्या बोल रही है काजल? बेटा, किसी ने सही कहा है कि किसी के चले जाने के बाद ही उसकी कद्र होती है, और मुझे भी एहसास तुम दोनों के जाने के बाद ही हुआ। तुम हमारे लिए कितना करती थी, वो भी पूरे मन से, जो हमने कभी भी महसूस नहीं किया।
हम तुम पर हुक्म चलाते रहे और तुम करती रही, जबकि तुम नौकरी भी करती थी। बहू, मैं दिल से अपनी गलती का महसूस कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो बहू। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी आपके साथ बहुत गलत की थी। सॉरी भाभी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और हाँ, आपके कामों में हाथ बटाया करूंगी। मैं ऐसे नहीं बैठूंगी भाभी। हाँ बहू, सारे काम अकेले तुम पर मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी नौकरी पर जाने के बाद घर मैं संभालूंगी, मेरी बेटी संभालेगी। तू भला अकेले इस घर में कब तक करेगी? तू भी तो इंसान ही है ना बहू। जो हुआ जो तो मैं लौटा नहीं सकती हूँ, लेकिन आगे से वैसा कभी नहीं होगा बहू। हमें माफ कर दो। दीदी, आप मत रोइए। आपको एहसास हो गया ना, वही मेरे लिए काफी है। और माँ जी, आप इस तरह से मत बोलिए। आप मुझे अपनी बहू समझते हैं ना? आपको अपनी गलती का एहसास है ना? बस यही मेरे लिए काफी है। माँ को अब रोना धोना बंद करो। जो हो गया, आगे से वैसा गलती दोहराने का कोशिश मत करना। हाँ भैया, मुझे सबक अच्छी मिली। मैं ऐसा गलती कभी भाभी के साथ नहीं करूंगी। मैं भाभी से उतना डिमांड भी नहीं करूंगी। अरे ये क्या बोल रहे हैं कुहू? आप नहीं डिमांड करेंगे तो और कौन करेगा डिमांड? क्या भाभी? हाँ कुहू,